हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज्योति साइड। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था मे बी 7 डेज़ पहले। तो वहाँ पे मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी CA/FM की स्ट्रैटेजी क्या थी। तो आज मैं आपसे वो शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, उसमें तो लिटरली मेरे 10 मार्क्स आए थे एंड उसके बाद मेरे 54 आए इस वाले अटैम्प्ट में। तो मैंने क्या किया था, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, मैंने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने कौन से इंस्टीट्यूट से मतलब हेल्प लिया था, मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ इस वाले वीडियो में। तो यस, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको हर एक चीज़, हर एक डिटेल, हर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मैंने ना CA/FM के लिए सबसे पहले तो जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मुझे नहीं पता था कि मैंने जो गलतियाँ की हैं वो मैं कहाँ से उसको ठीक करूँ। मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किया था जून अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, जो इससे पहले वाला अटेम्प्ट था उसके लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ना के बराबर किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था। एंड ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था और या मैं एडमिट करती हूँ इस चीज़ को। और उस चीज़ को मैंने दिसंबर वाले अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर किया उसको। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैंने सब कुछ मैं लेकर बैठी हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी। ये मेरा CA/FM का कॉपी नंबर 1 है और ये मेरा CA/FM का कॉपी नंबर 2 है। लुक, यहाँ मैंने लिखा है। और ये मेरे CA/FM का कॉपी नंबर 3 है। ठीक है, तो मैंने इतने प्रैक्टिसेस की हैं तब भी मेरे 54 मार्क्स आए। कोई बात नहीं, 54 भी ठीक ही होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए थे। तो गाइस देख सकते हो, ये मेरा कॉपी नंबर 1 है, CA/FM का कॉपी नंबर 1। और इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरा इंडेक्स, तो ये FM का पोर्सन है। ओके, ये FM का पोर्सन है और ये CA का पोर्शन है। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से अपना इंडेक्स बनाया था। उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ आपको तो FM में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जैसे आपको पता है चैप्टर 19 में ऑपरेशनल अप्रोच में बहुत सारे फार्मूलाज हैं लाइक दिस। तो मैंने ये सारे फार्मूला को एक पेज पे लिखा। ये मेरा फार्मूला सीट हो गया, ठीक है, जिसमें मैंने सारा कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का नाम भी मेंशन किया है। मेरे कॉपी में वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी 1 से लेके 43 पेज नंबर तक ये मेरे कॉपी में है। तो मैंने इस तरीके से फुल्ली ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने अपना फार्मूला सेट बनाया था। ओके, और ये मैंने सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं बल्कि हर एक चैप्टर के लिए मैंने किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है लीवरेज। लीवरेज के लिए भी मैंने जितना भी फॉर्मूलाज था सबको एक सीट पे मैंने इसको कवर कर लिया है। मैं अगर आपको हर एक चैप्टर में दिखाऊं, जैसे ये रेशियो, और ये रेशियो एनालिसिस बहुत ही बड़ा चैप्टर है गाइस, और बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसके। लुक, यहाँ पे मैंने फिनेंशियल रेशियोज़ के, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज़ के, और यहाँ पे कैपिटल टर्नओवर, ये सब कुछ आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने बनाया है। ठीक है, ये फार्मूला सीट अगर आप चाहो तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ एक PDF बनाकर। ठीक है, सो डोंट वरी, अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वो शेयर कर दूँगी। देख सकते हो आप, डिविडेंड पॉलिसीज चैप्टर है एंड इसके फार्मूलाज, हर एक फार्मूलाज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप भी ना वेल ऑर्गेनाइज रखो सारा कुछ, ठीक है, ताकि आपको जब लास्ट हो ना तो आपको मतलब ज़्यादा इजी हो। आप ये देख सकते हो, ये मेरा CA/FM 3 है। ये आप देखो, पहले ये 2 है। ओके, ये देखो, ये फिर से यहाँ पे ये FM का पार्ट है और ये CA का पार्ट है। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल का ऑल फार्मूलाज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे इसी होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ये फार्मूलाज है, उसके अलावा भी होंगे। मैंने सारे फार्मूलाज ही बनाए थे एक्चुअली। किसी भी हर एक चैप्टर को उठाकर देखो तो मैं को आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे। ये देख सकते हो, ये कैपिटल बजटिंग के ये सारा कुछ, जैसे ये नॉन टाइप्स एडजस्टेड टेक्निक होता है, पे बैक पीरियड का जितना भी फार्मूलाज था, ये सब कुछ मैंने एक पेज पे लिख रखा है। यू कैन सी दैट। ये देखो, ये कंसोलिडेशन में तो कोई फार्मूलाज नहीं है, बस ये आपको ये फॉर्मेट अच्छे से याद करना होता है एग्ज़ाम में, ताकि आप इसको बना सको बढ़िया तरीके से।
ओके गाइस, तो ये तो मैंने आपको अपना नोट्स बनाया हुआ दिखा दिया, और मैंने ये नोट्स कहाँ से बनाए मैं ये भी बताऊंगी। पहली बात तो मैं बोलूँगी कि नोट्स तो हो गया, अब बात करती हूँ मैं स्ट्रैटेजी की। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी कि आप एक अच्छे कोचिंग से क्लास ले लो। आप किसी से भी ले सकते हो यार, कोई ऐसा कोई मैं रिकमेंड तो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हर एक टीचर का अपना अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। लेकिन मैंने किससे किया था मैं ये ज़रूर बताऊंगी। मैंने राज आवते सर से किया था, इंस्पायर एकेडमी के जो टीचर हैं उनसे, ठीक है। मैंने उनके रिवीजन क्लासेस भी देखे, और जो उनके वीडियो पोस्ट है ना यूट्यूब पे, वो सारा मैंने देखा। उसके अलावा उसी से मैंने नोट्स भी बनाए हैं। इवन दो जो राज सर के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता चल ही रहा होगा। उसके अलावा देख मैंने ना ये मॉक टेस्ट भी किया था, उन्होंने ये फ्री में ही कराया था। आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये आप देख सकते हो, CAFM मॉक टेस्ट 1 बाय इंस्पायर एकेडमी। तो गाइज मैंने उनके ही सारे जो क्वेश्चंस थे ना हर एक चैप्टर के, मैंने वो सारा सॉल्व किया है। आपको उनका बुक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं आपको भेज दूँगी, या फिर मैं ना एक ड्राइव लिंक ही उसमें लगा दूँगी, तो आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। लेट मी नो इफ़ यू वांट, ओके, कमेंट में बताना। और आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगी वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको फार्मूला सीट वगैरह कुछ भी चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं वो भेज दूँगी आपको किसी भी तरीके से, जो भी एक मतलब जो भी नॉर्मल तरीका होगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी, या फिर मैं उसको ड्राइव लिंक में लगा कर दे दूँगी। आप मुझे बता सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैंने स्कैनर किया था। तो नहीं, मैंने स्कैनर नहीं किया था। मैंने ना जो क्वेश्चंस राज सर के हैं, जो मैंने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसी को मैंने बहुत बार रिवीजन किया है, ठीक है। लिटरली 3 to 4 टाइम्स मैंने सबको किया है, सबको। और जो सर रिवीजन करा रहे थे ना, तो उनके साथ भी मैं कर रही थी साथ में। सर का एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुआ था, मे बी अगस्त से, हाँ शायद अगस्त से ही स्टार्ट हुआ था, मुझे याद नहीं है अभी। लेकिन मैंने उनका जो रिवीजन सीरीज़ था ना, उससे मैंने क्वेश्चन किए थे सारे, और उसी को मैंने रिपीट करके बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ मैंने सॉल्व किया था अपना। और एक एक बात और मैं कहना चाहूँगी गाइस कि CAFM में ना आप क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ही जाना, ठीक है। आप जितने भी चैप्टर करो, ठीक है, उसको इतने अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो ना कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सको, आप उसको एटलीस्ट आप उसको हैंडल कर सको क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि येस, आपको मिलेंगे मार्क्स, ठीक है, डोंट वरी। ओके, मैं आपको अपना आंसर शीट भी शेयर करूँगी, ओके, कुछ दिन में मैंने अप्लाई किया हुआ है, वो आएगा तो मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। मैं आपको बताऊँ तो मतलब मैंने ना टोटल उतने ज़्यादा अटेम्प्ट लिए नहीं थे क्वेश्चंस को, लेकिन ना मुझे 54 है, मैंने नहीं, मुझे लगा था शायद पासिंग मार्क्स आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन 54 भी ठीक ही है, ठीक है। तो मैंने ना सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया था, ये एक तरीके से मेरी मिस्टेक भी हो सकती है। तो यस, मैं तो आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप क्वेश्चन छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट आपको जो आता है ना उसको अच्छे से करो, अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ही नेक्स्ट पे जाना। ऐसा नहीं कि आप ये भी क्वेश्चन को आप टच कर रहे हो और ये कंप्लीट भी नहीं किया, फिर आप दूसरे क्वेश्चन को टच कर रहे हो, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो आप ना क्या करो कि पहले एक क्वेश्चन को पूरे अच्छे से करो, उसके बाद ही नेक्स्ट में जाओ, ठीक है। तो मे बी आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, लेकिन आपका क्वालिटी वो सही होगा, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी, आपको जो सही लगता है आप वो करो, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो मैंने ना जो फार्मूला सीट्स है ना, मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो मैं बताऊँ तो मैंने ना पहले अपने कॉपी पे फार्मूला लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो मैं आपको कॉपी मेरी आने तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी उसको, ठीक है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट गाइस, तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, मैं क्वेश्चन में बोल रही हूँ, क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, जो आपको आता है आप उसको पहले बनाओ, एंड जो नहीं आता उसको आप बाद में रखो, ठीक है। लेकिन चैप्टर्स जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप स्किप मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आपको नहीं पता, बहुत ही ईजी, जब मैंने जून में दिया था ना तो मुझे CAFM मतलब मैं सोच के ऐसे घबरा जाती थी कि क्या है भाई, CAFM में कैसे करूँगी, मेरे 10 नंबर आए हैं, मैं उस कैसे पास करूँगी इसको नेक्स्ट अटैम्प्ट में, ऐसा फील होता था। लेकिन जब मैंने इस अटैम्प्ट में किया तो इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप करोगे तो हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैंने किया है तो मैं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि जो इंसान 10 नंबर लेकर आ रहा है वो आपको क्या ही बताएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ 54 भी मैंने इसी तरीके से अचीव किया। बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है मैंने। तो मैं आपको एक बात तो और भी, तो गाइस अगर मैं शॉर्ट समरी दूँ मेरे वीडियोज़ की, तो सबसे बड़ी बात तो पहले आप एक अच्छे से बुक
जो भी है आप उसको पूरे तरीके से सॉल्व करो, चाहे वो इंस्टीट्यूट का बुक हो या किसी भी एकेडमी का बुक हो, सारे का ही वो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ताकि अगर उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली हैंडल कर पाओ, ठीक है। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे सकते तो फ्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, कोई एकेडमी ही ले लेता है या कोई ऐसे टेलीग्राम पे आते रहते हैं आपको टेस्ट वगैरह, ऐसा टेस्ट सीरीज़ वगैरह आते रहते हैं। आप परचेज मत करो, और सबसे इजी वे में अगर बताऊँ ना, तो आप जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है ना उसी को डाउनलोड कर लो और उसी को 3 घंटे का टाइमर लगाकर उसी को सॉल्व करो, ठीक है। कोई मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव में तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप पैसे खर्च करो टेस्ट सीरीज़ वगैरह पे, आप खुद से भी कर सकते हो मैनेज, क्योंकि इतना कुछ होता नहीं है। वही जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसी को वो लोग भी देते हैं, तो क्यों ना आप पास्ट ईयर के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इजी तो है ना। तो CAFM में ना क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना एग्ज़ाम में, और ऐसे पढ़ते वक्त आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, कितना भी इजी हो। अरे जो हार्ड है उसका आप एटलीस्ट बेसिक्स तो कर लो, ताकि अगर आपको क्वेश्चन में आए तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता हो, एटलीस्ट आपको फॉर्मूलाज ही पता हो, ठीक है। तो आप अटैम्प्ट तो करोगे कम से कम, उस पर भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे कॉपी तो अभी आए नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने पूरे नहीं किए थे अटैम्प्ट, फिर भी अगर मुझे मार्क्स आए हैं तो मे बी मुझे स्टेप मार्किंग भी आए हैं। तभी आप प्रॉपर फार्मूला सेट बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि जब आप एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब होगे ना तो आपको यही सब रिवीजन करना है, ठीक है। आप उस टाइम पे तो क्वेश्चन बनाते नहीं बैठोगे, क्योंकि आप एक ही चैप्टर बना पाओगे, फिर आगे का क्या, बाकी चैप्टर्स का क्या। तो इसीलिए पहले आप फार्मूला सेट्स बना लो, अभी के टाइप पे ही अच्छे से पूरा फार्मूला सेट्स बना लो। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बना लो, ताकि आप जब रिवीजन करो ना तो उसका कोई 1-2 क्वेश्चन आप रिवीजन करो और बाकी नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो गाइज़, अगर ये मैं चैप्टर जैसे बताऊँ, मैं ऑपरेशनल अप्रोच मार्जिनल कॉस्टिंग भी इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ही शॉर्ट समरी दूँ तो जो जो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये मैंने एक ही टाइम रिवाइज़ किया, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे ये बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। तो इसको मैंने एग्ज़ाम से पहले भी एक बार रिवीजन करके मैं गई थी, जैसे ये भी, ठीक है। इसके अलावा देखो ये भी, तो ये सब क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे तरीके से स्टार मार्क किया है, ताकि मैं इसको एक बार और रिवीजन कर सकूं। ओके गाइस, तो यही था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। और एक वीडियो आने वाली है मेरे आंसर शीट की, ठीक है, जो मैं आपको शेयर करूँगी। मैंने उतना कुछ खास तो मैंने लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।